इस क्वेश्चन में कह रहा है अ साइकिल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। साइकिल को सोल्ड किया गया 10% गेन पे। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹260 मोर, और उसको 260 मोर ज़्यादा मिलते सोल्ड आउट करने पे, द गेन वुड हैव बीन 14%। अगर गेन कितना होता, 14% को होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। तो हमें कॉस्ट प्राइस साइकिल की निकालनी है। फिर से बता रही हूँ, वो कह रहा है उसने साइकिल को 10% गेन पे बेचा, लेकिन उसको 260 रुपीज़ ज़्यादा मिलते अगर वो उसको 14% गेन पे बेचता। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है साइकिल की। तो हम लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस। लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। अब कॉस्ट प्राइस एक्स है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस निकालेंगे एट 10% गेन पे। अलग अलग गेन दे रखे हैं तो दोनों पे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो गेन पे फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो गेन है हमारा 10%, तो 10 अपॉन 100 इंटू CP हमने x माना था, तो ये आ गया 110x अपॉन 100 आ गया। SP हमारा 10% गेन पे। अब हम SP निकाल देंगे 14% गेन पे। तो SP एट 14% गेन, तो ये कितना आ जाएगा? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना आ गया? 100 प्लस गेन परसेंट हमारा है 14 अपॉन 100, और कॉस्ट प्राइस है हमारी x, तो ये आ गया 114x अपॉन 100। अब वो क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। साइकिल को उसने 10% गेन पे बेचने पे SP कितनी आई थी? 110 अपॉन 100x। अब आगे क्या कह रहा है? उसको 260 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। इससे 260 रुपीज़ ज़्यादा मिलते कब मिलते? जब अगर वो इसको 114 अपॉन 100x मतलब 14% गेन पे बेचता। फिर से बता रही हूँ, 14% गेन पे बेचने में उसको 260 रुपीज़ ज़्यादा मिलते अगर वो 10% गेन पे बेचता उससे, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब x की टर्म्स एक साइड हमें पता है और नॉन x टर्म्स दूसरी साइड। तो ये आ गया 260 अपनी जगह रहा, 114x अपॉन 100 अपनी जगह रहा, और 110x अपॉन 100 इधर आके माइनस का हो गया। तो ये कितना आ गया? 260 अपनी जगह रहा और 100 LCM ले लेंगे। अब ऊपर क्या बच गया? 114x माइनस 110x। तो ये कितना आ गया? 260 इक्वल्स टू 4x अपॉन 100 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x कितना आ गया? 260 अपनी जगह रहा, और जो ये 100 है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 4 डिवाइड में आ जाएगा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20। तो ये कितना आ गया x हमारा? दैट इज़ 6500। तो हमारी कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई साइकिल की। हेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल बी ₹6500 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है सोनू बाइज 40 kg ऑफ वीट एट ₹12.50 पर kg। सोनू ने वीट बाय किया, 40 kg वीट बाय किया ₹12.50 के हिसाब से, एंड 30 kg ऑफ वीट एट ₹14 पर kg, और 30 kg वीट बाय किया 14 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। एट वॉट रेट पर kg शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 5% ऑन द होल। तो उसको ये मिक्सचर, दोनों गेहूं को अगर वो मिक्स कर देता है, उस मिक्सचर को कितने रुपए पे बेचेगा अगर, जिससे कि उसको 5% का गेन हो जाए। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने डिफरेंट डिफरेंट वीट बाय किया है, राइट। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? अब उसने 1 kg वीट कितने रुपीस से खरीदा है? 12.50 पर kg से खरीदा है, राइट।
तो 40 kg वीट कितने का हुआ उसका, 40 kg वीट। दैट इज एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 12.50 से। तो या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया रुपीज़ में, 4 5 ज़ा 20 टू कैरी, 4 2 ज़ा 8 9 10 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 एंड 5, 500 रुपीज़ का हमारा 40 kg वीट आ गया। अब वो 30 kg वीट की बात कर रहा है, तो अब हमने 1 kg वीट 14 रुपीज़ के हिसाब से खरीदा, तो हमारा 30 kg वीट कितने का हो गया, दैट इज रुपीज़। एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कितने का हो गया रुपीज़ 14 3 इज 42 एंड 0, राइट, 420 का आ गया। अब हमें इस टोटल मिक्सचर दोनों एक साथ गेहूं की बात करते हैं, तो हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 + 30 kg वीट की कितनी आ गई हमारी, देखिए टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 500 रुपीज़। ये जो हमने 40 kg वीट खरीदा 500 का, और प्लस कर देंगे 420, तो दैट मीन्स हमारा 920 रुपीज़ का 70 kg ये वीट हो गया, राइट। अब उसको चाहिए गेन परसेंट 5% का, तो गेन हमें चाहिए 5% का, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है गेन परसेंट पे 100 + गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 + गेन परसेंट हमारा आया 5 अपॉन 100 और CP आया हमारा 920, राइट। अब ये कितना आ जाएगा, 100 + 5 इज़ 105 अपॉन 100 इंटू 920। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो ये कितना आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 46 इंटू 21, 46 एज इट इज़, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1 8 एंड 9, तो ये आ गया 6 6 एंड 9। तो दैट मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 70 kg वीट का, दैट इज 966 रुपीज़। अब वो क्या कह रहा है, एट वॉट रेट पर केजी, 1 kg का वेट निकालना है, शुड ही सेल, सेलिंग प्राइस हमें 1 kg वीट का निकालना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 70 kg टोटल बैठा था वीट ऑफ वीट इज रुपीज़ 966। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg वीट का कितना आएगा, वीट इज इक्वल्स टू, देखिए ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है, एक की निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे, तो 966 को 70 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 से कैंसिल हो रहा है ये, 7 1 ज़ा 7 0, 7 1 ज़ा 7 26, 7 3 ज़ा 21, 56, 7 8 ज़ा 56, तो ये आ गया हमारा 138 अपॉन 10, और वी कैन से दैट रुपीज़ 13.8 पर केजी, 8 कहीं या 80 कहीं बात एक ही है। तो देखिए 13 रुपीज़ 80 पैसा का उसने 1 kg गेहूँ बेचा। आंसर, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।